बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में किया था कि मैंने आपको बताया था स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसके बाद हमने एक इस पे ओवरव्यू लिया ट्रेनर के ऊपर। आज जो हमने करना है जी वो है स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन ऑफ 3 फेज़ ट्रांसफार्मर पे प्रैक्टिकली हमने इस पर परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक 3 फेज़ ट्रांसफार्मर है। तो 3 फेज़ ट्रांसफार्मर की 3 वाइंडिंग्स, जिस तरह आपको पहले भी बताया था कि इसकी टोटल 6 वाइंडिंग्स होती हैं, 3 प्राइमरी साइड पे, 3 सेकेंडरी साइड पे। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि 3 इसकी प्राइमरी साइड की वाइंडिंग्स हैं, 3 सेकेंडरी की हैं, 127 और 50 वोल्ट। तो ये ट्रांसफार्मर 3 फेज़ ट्रांसफार्मर इसका है। इस पे अब हमने इसके कनेक्शन करने हैं कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके करते हैं जी स्टार स्टार कनेक्शन, या पहले स्टार स्टार ही कर लेते हैं। ठीक है, इसकी प्राइमरी स्टार में कनेक्ट करेंगे। स्टार स्टार का मतलब है जिसकी प्राइमरी भी स्टार में होगी, सेकेंडरी भी स्टार में होगी। और स्टार डेल्टा का मतलब है प्राइमरी स्टार में होगी, सेकेंडरी इसकी डेल्टा में होगी। हमने जो मेन इसमें पर्पस चेक क्या चीज़ करनी है, वेरीफाई करने वोल्टेज। जिस तरह हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी स्टार की, कि स्टार के अंदर क्या होता है कि वोल्टेज, लाइन वोल्टेज जो है √3 टाइम्स फेज़ वोल्टेज के होते हैं, और जो डेल्टा के अंदर होता है लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज बराबर होते हैं। वो हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, जो मेन हमारा मकसद है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बंद कर दें कि इसमें कनेक्शन कैसे करने हैं। 3 लाइंस हैं, पहले स्टार में बनाते हैं इसकी प्राइमरी साइड। जो 3 लाइंस ये आ रही हैं हमारी UVW, यहाँ से 3 फेजेस लेंगे। तो यहाँ से हम कनेक्ट कर देते हैं एक साइड पे इसके साथ। तो दूसरी लाइन, सेकंड लाइन आ गई V, वो इसके साथ कनेक्ट कर दें। ठीक है, और थर्ड जो है यहाँ से W से, वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये 3 लाइन इसके साथ कनेक्ट हो गई हैं। स्टार के अंदर क्या होता है कि वाइंडिंग की एक एक पॉइंट के साथ लाइन को कनेक्ट करते हैं, और सेकंड पॉइंट जो होता है वो आपस में कॉमन होता है, या यहाँ से हम न्यूट्रल पॉइंट निकालते हैं, कॉमन पॉइंट। तो ये जो सेकंड पॉइंट है इसका वाइंडिंग का, इसको हमने यहाँ पे कॉमन कर दिया, ये शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो है कनेक्शन इसकी प्राइमरी साइड स्टार में कनेक्टेड है। अब जो इसको अब इधर ही हम वेरीफाई भी कर सकते हैं इसके वोल्टेज को स्टार के अंदर। और डेल्टा अब इसकी बना लेते हैं स्टार, इसकी सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड अगर स्टार में बनानी है तो क्या होता है, 3 लाइंस आउट हो रही हैं जो लोड की तरफ जाएंगी, ये वाली, और जो दूसरा पॉइंट है वो आपस में इनका कॉमन हो जाएगा। अब ये साइड, एक साइड इसकी सेकेंडरी साइड है, दूसरी यहाँ पे जो है ये प्राइमरी से ट्रांसफार्मर को ये सप्लाई कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ से सप्लाई आ रही है ट्रांसफार्मर को, यहाँ से ये जो पॉइंट है ये आगे की तरफ लोड की तरफ जाएंगे। तो हमने इसका लोड आगे नहीं कनेक्ट करना, सिर्फ इसके हमने वेरीफाई करने उसके लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज को। तो इसको अब ऑन करते हैं। ठीक है, आपने सप्लाई इसको दे दी है, जो प्राइमरी के ऊपर 102, 101, 99 तकरीबन ये 100 वोल्ट इसको अगर मिल रहे हैं प्राइमरी साइड पे। तो अब इसके हमने वोल्टेज वेरीफाई करने हैं कि लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज को हम इसका वेरीफाई करते हैं। इसके लिए और केबल निकाल लेते हैं इधर से। इसके लिए क्या करना है जी, वोल्टेज, लाइन वोल्टेज कौन से होते हैं ये आपको पता है कि 2 लाइंस के दरमियान जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज है। 2 लाइंस मींस कि ये एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। 2 लाइंस के अक्रॉस अगर हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वो लाइन वोल्टेज होंगे। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर लेते हैं कि लाइन वोल्टेज इसके हैं कितने। ठीक है, यहाँ से अब ये जो ऊपर AC सेक्शन है वोल्ट मीटर, अब इसमें हम वोल्टेज चेक करेंगे। AC वोल्टेज किसी भी एक को कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको हम बंद कर देते हैं, पहले इधर कनेक्ट करते हैं इसको। 2 लाइंस के अक्रॉस हम लगा रहे हैं, ये मीन्स के लाइन वोल्टेज हमने चेक करने हैं। ये आप देख रहे हैं कि 2, ये एक लाइन ये आ रही है, दूसरी लाइन ये आ रही है। तो 2 लाइन के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर हमने यहाँ लगा दी है। तो अब वोल्टेज चेक करते हैं कि कितने हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे वोल्टेज पे, तो ये आप देख सकते हैं कि 172 वोल्ट्स
172.2 इसको वोल्टेज मिल रहे हैं, लाइन वोल्टेज, लाइन टू लाइन, दो लाइंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 172 है। अब फेज़ वोल्टेज क्या होते हैं स्टार के अंदर? लाइन वोल्टेज इज़ इक्वल टू √3 वी फेज़, मीन्स के फेज़ वोल्टेज जो होंगे वो इससे कम होंगे √3 टाइम्स। तो अगर आप इसको डायरेक्ट इधर ही इसको हम डिवाइड कर दें √3 से तो वो फेज़ वोल्टेज निकल आएंगे। तो अगर हम इसको वेरीफाई भी करना चाह रहे हैं इधर, आप इसको अपना कैलकुलेटर के ज़रिए कैलकुलेट भी कर लें कि लाइन वोल्टेज जो है वो 172 है, ठीक है। इसके फेज़ वोल्टेज अगर आपने फाइंड करने इधर से ही, तो आप इसको लिखेंगे जी फेज़ वोल्टेज इज़ इक्वल टू लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3। 172 इसको डिवाइड कर देंगे √3 से, तो जो आंसर आएगा वो इसके जो होंगे फेज़ वोल्टेज होंगे। तो फर्दर इसको इसका प्रैक्टिकल भी इधर परफॉर्म भी कर लेते हैं, चेक भी करते हैं कि क्या वाकई उतने हैं या नहीं है। तो अब फेज़ वोल्टेज क्या होते हैं कि एक लाइन और न्यूट्रल के दरमियान, न्यूट्रल इसमें कौन सा होगा? ये जो कॉमन पॉइंट है वो न्यूट्रल का पॉइंट होगा, या किसी भी एक फेज़ के अक्रॉस, फेज़ मीन्स के एक वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज हैं वो फेज़ वोल्टेज हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में हमने ये डिटेल में पढ़ा था कि अब इसमें अब एक कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज चेक करें, या इस दूसरे कॉइल के अक्रॉस, या तीसरे कॉइल के अक्रॉस, ये जो होंगे ये फेज़ वोल्टेज होंगे। अब इसी में हम इसको चेक करते हैं कि एक ये लाइन है, दूसरा यहाँ से न्यूट्रल है या कॉमन पॉइंट है, इसके अक्रॉस हम ये वोल्ट मीटर लगा रहे हैं, वोल्ट मीटर लग गया। अब इसको चेक करेंगे क्या वोल्टेज वही रेशो है या नहीं है, वेरीफाई हो रहा है या नहीं। अब आप देखें तो ये 99.3 वोल्ट। अब ये 99.3 वोल्ट आप कैलकुलेटर के ज़रिए इसको वेरीफाई करें कि क्या वाकई ये फेज़ वोल्टेज जो है ये √3 टाइम्स VL के है या नहीं है, ठीक है। ये इसके इक्वल ही होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज बराबर नहीं होते, √3 टाइम इसमें रेशो होती है। और लाइन करंट और फेज़ करंट बराबर होती है स्टार के अंदर, वो हम इसमें अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि करंट जो है वो डिपेंड करती है लोड पे। अगर इसमें हम सेकेंडरी साइड पे लोड लगाएंगे तो फिर जो होगा इसके अंदर करंट मूव करेगी और फिर हम इसकी लाइन करंट और फेज़ करंट मालूम कर सकते हैं। तो या अभी इसमें प्रैक्टिकल में सिर्फ हम क्या करेंगे कि लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज ही चेक करेंगे, स्टार के अंदर भी और डेल्टा के अंदर भी। तो ये है जी स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में क्या है कि लाइन, 3 लाइंस आ रही हैं एक साइड पे और दूसरा पॉइंट इसका कॉमन कर दिए, 2 लाइंस के अक्रॉस जो वोल्टेज चेक किए हैं और एक फेज़ के अक्रॉस वोल्टेज हमने ये चेक किए हैं, ये आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अब जो है इसमें डेल्टा में बनाते हैं, डेल्टा कनेक्शन करेंगे। डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज बराबर होते हैं। वो कैसे होते हैं वो हम इसमें अब इसको बंद कर देते हैं। अब इसको इसकी सेकेंडरी साइड वाले बेशक हम निकाल लें, ज़रूरत नहीं है हमें, इसकी सेकेंडरी को हम यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि लोड नहीं लगा रहे, एक ही साइड पर इसी को एक ही साइड पर ही यूज़ करते हैं। तो अब अगर डेल्टा कनेक्शन करना है तो डेल्टा कनेक्शन कैसे होगा? डेल्टा कनेक्शन के लिए ये 3 लाइंस, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, डेल्टा में पता है आपको कि एक लाइन यहाँ से जब कनेक्ट है तो इस एक कॉइल का दूसरा सिरा जो होता है वो दूसरे कॉइल के पहले सिरे के साथ कनेक्टेड होता है। तो इसका ये पहला कॉइल सिरा जो है ये लाइन के साथ कनेक्ट कर दिए, इसका जो दूसरा सिरा होगा वो यहाँ से आउट होगा और यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है। डेल्टा के अंदर बहुत ही आसान ये तरीका है कि इसका आपने जो सेकंड कॉइल का जो सेकंड टर्मिनल है वो अगली कॉइल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है वो यहाँ से निकालेंगे, हम इसके साथ जोड़ देंगे और जो यहाँ से पॉइंट बचेगा एक मिनट, ये आप इसमें हमने निकाल लिया इसको, ठीक है। फेज़ को अलहदा, अभी लाइन को हम कनेक्ट नहीं कर रहे, इसमें लाइन अलहदा कर दी है कि पहले ही कॉइल का दूसरा सिरा दूसरे कॉइल के पहले सिरे के साथ, दूसरी कॉइल का दूसरा सिरा तीसरी कॉइल के पहले सिरे के साथ, और जो तीसरी कॉइल का जो दूसरा सिरा है यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे इसको पहली कॉइल के पहले सिरे के साथ। तो ये जो है ये अब डेल्टा कनेक्शन कंप्लीट है। इसमें हम क्या करना है, अब ये इन किसी भी पॉइंट पे इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी 3 पॉइंट के साथ आप इसको लाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पहला हम कर देते हैं जी इसको इधर, दूसरी लाइन कनेक्ट करेंगे यहाँ से V से इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है वो यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, तीसरी लाइन इधर आ जाएगी, ठीक है। ये 3 लाइंस के साथ कनेक्ट कर दी है डेल्टा को। अब ये डेल्टा कनेक्शन कंप्लीट है।
अब इसको हम ऑन करते हैं और वेरीफाई करते हैं वोल्टेज को। ठीक है, सप्लाई दे दी है इसको, डेल्टा कनेक्शन की, ट्रांसफार्मर डेल्टा कनेक्टेड है। अब इसके वोल्टेज वेरीफाई करने, वोल्टेज मीन्स लाइन टू लाइन और फेज़ वोल्टेज जो है ये बराबर होते हैं इसमें। अब इसको वेरीफाई करना है, मीन्स कि लाइन टू लाइन का मतलब दो लाइंस के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो वो लाइन वोल्टेज है, और एक इस कॉइल के अक्रॉस या इस फेज़ के अक्रॉस हम चेक करेंगे तो वो फेज़ वोल्टेज होंगे। ये दोनों बराबर होने चाहिए इसके अंदर। तो इसके लिए अब इसको ऑफ़ कर देते हैं। पहले वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं दो लाइंस के अक्रॉस, दो लाइंस के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पहली ये लाइन आ गई, दूसरी लाइन यहाँ पे आ गई, यानी कि ये दो लाइंस के अक्रॉस हमने लगाया वोल्ट मीटर को, वी लाइन। तो यहाँ पे ये वोल्ट मीटर जो शो करेगा ये लाइन वोल्टेज को शो करेगा। सेलेक्ट करते हैं वोल्टेज पे, तो ये आप देख रहे हैं जी 171.7 राउंड अबाउट 172 वोल्ट्स। ठीक है, ये लाइन वोल्टेज कितने जी 172 वोल्ट हैं। अब इसके जो फेज़ वोल्टेज होंगे वो भी 172 ही होने चाहिए, क्योंकि लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज डेल्टा में बराबर है। अब इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं जी, हम इसको डायरेक्ट इधर से पहले बंद कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और दूसरा इसके अक्रॉस यहाँ लगा देते हैं, एक सिंगल कॉइल के अक्रॉस। यहाँ पे चेक करें, इसके अक्रॉस चेक करें, इसके अक्रॉस चेक करें, ये फेज़ वोल्टेज होंगे। तो ये भी उसी के ही बराबर होगा जो कि लाइन वोल्टेज हमने देखे। तो यहाँ पे आप ये देखें जी, ये भी वही 171.2 राउंड अबाउट, ये फिर वही 172 ही है। तो लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज इसमें बराबर हैं इसके अंदर, डेल्टा के अंदर। तो यहाँ पे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज बराबर होते हैं डेल्टा में, और स्टार के अंदर क्या होता है कि √3 टाइम्स कम होते हैं। तो ये है जी इसका स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। अब ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें, अब ये देख रहे हैं अभी, इसकी प्राइमरी साइड है, इसी तरह सेकेंडरी साइड है। जो स्टार कनेक्शन होगा जिसकी प्राइमरी भी स्टार में होगी, सेकेंडरी भी स्टार में होगी। डेल्टा कनेक्शन वो होगा जिसकी प्राइमरी भी डेल्टा में होगी, सेकेंडरी भी डेल्टा में होगी। डेल्टा स्टार वो होगा जिसकी प्राइमरी डेल्टा में, सेकेंडरी स्टार में, और स्टार डेल्टा के अंदर क्या होगा, प्राइमरी स्टार और सेकेंडरी डेल्टा में। यहाँ से जो सेकेंडरी आउटपुट होगी वो लोड की तरफ जाएगी, प्राइमरी से हम सप्लाई इसको ट्रांसफार्मर को देते हैं, और सेकेंडरी से हम आउटपुट लोड की तरफ देते हैं। तो ये है जी आज का जो प्रैक्टिकली हमने इसमें परफॉर्म भी की है और वेरीफाई भी की है कि स्टार के अंदर वोल्टेज क्या होते हैं और डेल्टा के अंदर वोल्टेज की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमने सारी इसमें वेरीफाई की। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिकली ज़्यादा इजीली समझ आ गया होगा। पिछले लेक्चर में हमें थ्योरेटिकल पढ़ा है, इस लेक्चर के अंदर हमने इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया। तो उम्मीद है आपको ये अब अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, फिर हम इसको फर्दर भी जो आपकी कोई क्वेश्चन होगा, कन्फ्यूजन होगी, उसको हम दूर करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू।